बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को किस तरह से परचेज करते हैं। और व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मर्चेंडाइज को सेल करते हैं। व्यूअर्स, सेल्स की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में से ट्रांजैक्शन के सेगमेंट में से अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट कीजिए। और व्यूअर्स, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इस वक्त वाउचर की टाइप सेलेक्ट है वो है पेमेंट की, लेकिन हमें पेमेंट को नहीं सिलेक्ट करना बल्कि हमें इस वक्त सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से राइट साइड पे जो हमारे बटन्स बने हुए हैं इसमें से मैं F8 प्रेस करके या सेल्स के बटन पे क्लिक करके सेल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक जो है वो रेफरेंस नंबर इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ फर्जी। उसके बाद व्यूअर्स, दूसरी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करनी है उस शख्स या उस पार्टी का नाम मुझे सेलेक्ट करना है जिसे मैं ये मर्चेंडाइज सेल कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, उसके लिए मैं सबसे पहले फ्रेंड्स मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि फ्रेंड मोबाइल को जो है वो ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ। व्यूअर्स, जो ही मैंने वहाँ से अपने एक डेटर का नाम सेलेक्ट किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए जो मैं फीड कर सकता हूँ यहाँ पर। मसलन सबसे पहले डिलीवरी नोट या नोट्स नंबर्स। व्यूअर्स, जब आप डिलीवरी देते हैं तो आप साथ एक डिलीवरी नोट भी साथ भेजते हैं जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि इतनी चीज़ें आप डिलीवर कर रहे हैं। तो उसका अगर आपको डिलीवरी नोट नंबर हो तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फर्जी डिलीवरी नंबर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। व्यूवर्स, डेट हमारी जो है आज ही की डेट जो सिलेक्टेड है। और उसके बाद व्यूवर्स, आपको जो मज़ीद ऑप्शन जो फीड करने हैं, मसलन डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू और डेस्टिनेशन के कहाँ पे जो है ये आपको ये मर्चेंडाइज जो पहुँचानी है। उसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप ये मर्चेंडाइज किसी ने आपको पहले ऑर्डर प्लेस किया था और आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट मर्चेंडाइज को डिस्पैच कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका ऑर्डर नंबर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में ऑर्डर नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा कस्टमर या क्लाइंट डायरेक्टली आके हमसे या फ़ोन पे हमें जो है वो कह देता है कि हमें इतने मोबाइल चाहिए, तो हम उसको वो मोबाइल प्रोवाइड कर देते हैं। मॉड और टर्म्स ऑफ पेमेंट में व्यूअर्स हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम किस बेस पर उसे जो है वो सेल कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो उसके साथ हमारी क्रेडिट टर्म क्या डिसाइड हुई है, हमारे क्रेडिट लिमिट क्या है, क्रेडिट ड्यूरेशन क्या है और हम उसे कितना डिस्काउंट देंगे, ये अगर हमारे पहले से डिसाइडेड है हमारे कस्टमर के साथ, हम वहाँ पे यहाँ पर वो टर्म जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं व्यूवर्स। इसके बाद है अदर रेफरेंसेस। अगर किसी रेफरेंस का बीच में कोई अगर हवाला हो तो हम वो इंसर्ट कर सकते हैं। टर्म्स और डिलीवरी, यानी आप किस तरह से डिलीवरी करेंगे, आपने डिलीवरी की शराइत क्या तय की हुई है, यहाँ पे आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। बायर के नेम में आप फ्रेंड्स मोबाइल से नाम दीजिए और एड्रेस में अगर उसका एड्रेस है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मसलन एक फ़र्जी एड्रेस जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद व्यूवर्स, सेल्स लेजर, हमें दूसरी मेन चीज़ जो हमें सेलेक्ट करनी है व्यूवर्स वो है हमारा सेल्स लेजर। जब आप मर्चेंडाइज को सेल करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेल्स का अकाउंट इफेक्ट होता है, इसलिए आपको यहाँ से अपने सेल्स के अकाउंट को लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करना है। व्यूवर्स, अगर आपके सेल्स के एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो यहाँ पर राइट साइड पर लिस्ट ऑफ लेजर में वो तमाम अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ एक ही सेल्स का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इसलिए एक ही अकाउंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। और व्यूवर्स, अब हमें ये डिटेल इंसर्ट करनी है कि हम कौन सा आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम करता हूँ कि हम फ्रेंड्स मोबाइल्स को अपनी दोनों प्रोडक्ट्स यानी नोकिया C3 और सैमसंग जो है हमारे पास C3530 दोनों के 5-5 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, पहले मैं N को टाइप करता हूँ जिससे जो है नोकिया C3 हमारा हाईलाइट हो गया। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। क्वांटिटी के अंदर व्यूवर्स मैं इसमें 5 यूनिट लिख देता हूँ और मैं सेल प्राइस में इसका जो मैंने रेट डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रेट उसको जो दिया है वो है 12,000 का। तो 12,000 पर पीस है और उसकी अमाउंट बनती है 60,000 व्यूवर्स। इसके अलावा मैं उसे सैमसंग में C3530 के भी 5 यूनिट सेल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी इसके 5 यूनिट्स इंसर्ट करता हूँ और इसकी प्राइस जो है वो मैं लेट से कि मैं उसे 13,000 का पर पीस सेल कर रहा हूँ, तो उसकी टोटल वैल्यू बनती है 65,000। इसे भी मैं इंसर्ट करता हूँ और एंटर करते करते नरेशन अगर मैं देना चाहूँ तो नरेशन दे सकता हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। व्यूवर्स, हमने अपनी एक सेल्स इनवॉइस इंसर्ट कर दी है। अब मुझे देखना ये है कि क्या हमारे तमाम रिलेटेड लेजर्स, हमारी तमाम रिलेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है अपडेट हो चुकी हैं या नहीं। तो व्यूवर्स, इस चीज़ को देखने के लिए मैं सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड पर सेल्स आनी चाहिए जो कि नज़र आ रही है। व्यूवर्स देखिए, हमारे पास 1,25,000 रुपये की सेल्स नज़र आ रही है
और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कोई है नहीं क्योंकि हमारे कारोबार का पहला साल था। उसके बाद व्यूअर्स परचेजेस हमारी 1,76,000 की हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमारा 88,000 का है, यानी जो अभी अनसोल्ड स्टॉक है। देखिए व्यूअर्स, हमने जो यूनिट सेल आउट किए हैं उसकी वैल्यू सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली हमारे टोटल स्टॉक में से लेस करके बाकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे हमें जाहिर की जा रही है। और व्यूवर्स यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है 37,000। और फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से व्यूवर्स क्योंकि हमने एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे किया हुआ है, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है बेसिकली, अगर आपको याद हो हमने रेंट एक्सपेंस पे किया था व्यूवर्स, तो वो रेंट एक्सपेंस 2,000 है। इस वजह से इस वक्त तक हमारा जो नेट प्रॉफिट है व्यूवर्स वो 35,000 हो चुका है। इट मीन्स कि इस सेल्स की वजह से हमारे रिपोर्ट्स पर जो इम्पैक्ट डलना चाहिए था, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे, हमारी इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट आ चुका है। और व्यूवर्स इसके अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे डेटर्स के लेजर्स जो हैं वो अपडेट हो गए हैं, क्या मेरी स्टॉक की जो रिपोर्ट है वो अपडेट हो चुकी है। तो स्टॉक की रिपोर्ट को देखने के लिए व्यूअर्स मैं स्टॉक समरी को क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स देखिए मोबाइल्स में इस वक्त 88,000 है, और आप यह देख रहे हैं कि मेरे पास अब जो स्टॉक मेरे पास ऑन हैंड मौजूद है वो सिर्फ 5 पीसेस जो है वो नोकिया C3 के और 5 पीसेस C3530 के हैं, क्योंकि हमने 10-10 पीसेस परचेज किए थे जिनमें से 5-5 पीसेस को हम सेल आउट कर चुके हैं व्यूवर्स। इसीलिए इस वक्त क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर हमारे पास 5-5 पीसेस जो है वो अनसोल्ड हालत में मौजूद हैं। और व्यूवर्स इसके अलावा हमारे जो डेटर जिस पार्टी ने हमसे मर्चेंडाइज खरीदी है उसका अकाउंट भी डेफिनेटली इफेक्ट होना चाहिए। तो मैं रिपोर्ट्स में जाके डिस्प्ले को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्प्ले में से व्यूवर्स डिस्प्ले मेन्यू में से मैं अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं लेजर्स को सिलेक्ट करके व्यूवर्स यहाँ से डायरेक्टली मैं अपने उस पार्टी का मोबाइल देख लेता हूँ। फ्रेंड मोबाइल्स की जो लेजर है वो क्या इस वक्त पोजीशन शो कर रहा है। व्यूवर्स देखिए फ्रेंड मोबाइल्स को हमने सेल की है 1,25,000 की, और अगर मैं ये सेल्स इनवाइस देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक करूँगा तो मुझे वो सेल्स इनवाइस का पूरी डिटेल जो मैंने सेल्स इनवाइस बनाते वक्त एंटर की थी वो यहाँ पर नज़र आने लगी है। इसका मतलब है व्यूवर्स कि हमारी ये सेल की एंट्री कामयाबी से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर हो चुकी है। ना सिर्फ एंटर हो चुकी है बल्कि जिन रिलेटेड और रेलेवेंट अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था व्यूवर्स, वो इम्पैक्ट भी इसमें साथ साथ हो चुका है।